फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे बिहार जीके क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? तो 1931 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। इसके सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 1931 ईस्वी में जय गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यान, अंबिका सिन्हा द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया था। अन्य सदस्यों में रामवृक्ष पेनपुरी, गंगा सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी और कर्पूरी ठाकर और बसंत सिंह आदि थे। अगला क्वेश्चन है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हुआ 1995 में, फिर से 2019 में, 2018 में, लगातार 5-6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर 2017 में बीपीएससी में। 1931 में सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आसफ अली को साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया गया था। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। 1999 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था मरने के उपरांत। अगला क्वेश्चन है, बिहार से रश्मि कुमारी थी तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन थी। ये गोल्ड मेडलिस्ट थी, भारत के लिए गोल्ड जीती थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ऑप्शन ए दिया है मॉरिस गार्नियर हेलेट, ऑप्शन बी दिया है डेविड सिम्पटन, सी ह्यूगो डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर जेम्स डेविड सिम्पटन ने भारत के बिहार राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। और उनके बाद से 1937 में कौन बने थे? तो गार्नियर हेलेट बने थे। अगला क्वेश्चन है, दिवंगत अभिनेता कुमुद लाल गांगुली, जिन्हें वंशीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है, इनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? तो भागलपुर में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिनेता कुमुद लाल गांगुली का जन्म 13 अक्टूबर 1911 को बिहार के भागलपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 2000 को मुंबई में हुई थी, 2001 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता था? तो स्वर्ण पदक जीते थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। 24वें ग्रीष्मकालीन डेलाफिक्स आयोजन कब हुआ था? 1 से 15 मई 2022 में ब्राजील में किया गया था। बिहार के ऋतिक आनंद थे जो बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार से प्रथम संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो सचिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन में नहीं दिया, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके पहले अस्थायी सचिदानंद सिन्हा बिहार के थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। बिहार से संविधान सभा के लिए 36 सदस्य चुने गए थे, जिसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम और सचिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन है, 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, तो गुरु प्रसाद सेन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड का आरंभ किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन, 1837 में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनुस के द्वारा किया गया था। बिहार में 1937 में बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। 1937 से 1/4
1937 से 1937 तक थे। इसके बाद श्री कृष्ण ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व 1937 से 1939 तक लगभग 2 वर्ष तक रहे थे। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था? तो मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माने थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसने लॉर्ड मिंटो ने ही 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रतिपादन किया था, जो मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति का स्थापना किया था। इसलिए मिंटो को ही राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो को माना क्योंकि इसने सर्वप्रथम भारतीय संसद 1919 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिकता पृथक चुनाव इकाई और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी थी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने ही सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया था। अगला क्वेश्चन है, पटना लान को गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो 1948 ईस्वी में गांधी जी की मृत्यु के बाद किया गया था इसका नाम गांधी मैदान। तो इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लान था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद गांधी जी ने विशाल जनसभा का जनवरी 1918 में इसी मैदान में आयोजित किए थे। स्मारक के तौर पर गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा 30 मीटर लंबी 2013 में स्थापित किया गया था। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में नथुराम गोडसे ने कर दी थी, तो इसलिए इस लान का नाम उसके बाद से गांधी मैदान कर दिया गया, पटना लान नाम बदलकर। इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त में से ई होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी आयोग ने आंसर को डी माना है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक को माना है। अगला क्वेश्चन है, 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो 55 थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिएगा, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की संख्या 55 थी, लेकिन 15 नवंबर 2000 को जब बिहार का विभाजन हो गया और झारखंड अलग हो गया तो 18 जिलों के साथ झारखंड अलग हो गया, तो जिससे बिहार में सिर्फ 37 जिले शेष बचे थे। इस समय प्रेजेंट में बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अगला क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो शेरशाह ने बनाया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तारीख दाऊदी के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक और सांस्कृतिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में एक मजबूत किला का निर्माण किया था और इसने बिहार राज्य को राजधानी बनाया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था, जिससे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने पाटलिपुत्र पटना को अपनी राजधानी बनाया था। 3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्य मगध, नंद और मौर्य वंश की संपूर्ण राजधानी रही थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो राजगीर में शांति स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजगीर। इसका एक्सप्लेनेशन है कि राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान के बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निदात्सु फूजी द्वारा बनाई गई थी। 1969 में स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहाँ जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार उच्च न्यायालय पटना की स्थापना कब हुई थी? तो पटना की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1912 में बिहार से अलग कर एक नए बिहार राज्य का गठन किया गया था। बिहार के गठन के 4 वर्ष के उपरांत 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय का गठन खोला गया था, जबकि 26 फरवरी 2016 को पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद पांडे। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो 1899 से 1900 के बीच में हुआ था। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था, मुंडा विद्रोह का। और उसका बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में उल्हातू गाँव में हुआ था। इसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुआ था। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर
वह ईसाई बन गया था, किंतु उसकी आत्मपिपासा शांत नहीं हुई, यानी उसका मन फिर उसमें नहीं लगा, तो उसके पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी प्रभावित हुआ। 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उसने बोगो यानी देवी देवता की जगह सीगो बुगा एक देवता की पूजा करने लगा। उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई हैजे की बीमारी के कारण। अगला क्वेश्चन है, बिहार के चिराद नामक पूरा स्थल की प्राचीन स्थिति है, तो 9 पसाड़ी का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे।